हेलो एवरीवन, मैं आज इस छोटे से सेशन में आपका थोड़ा-सा टाइम लूँगा और बात करने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं कि सर आरएसएमएसएसबी एग्ज़ामिनेशन पास में आ चुका है और हमारी धक-धक हो रही है। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, क्या नहीं आ रहा है कि नंबर अगर टेस्ट में है तो सर अच्छे नहीं आ रहे हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं सर जो नहीं होनी चाहिए। सो बिल्कुल उन सभी के बारे में एक छोटे से वीडियो में 2 से 3 मिनट में मैं आप सभी के साथ बात करना चाहता हूँ यार। सबसे पहली बात तो कि अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, ठीक है? सो अगर हम बात करें जिनका 6-7 अगर 7 में एग्ज़ामिनेशन है तो उनके लिए भी कुछ दिन बचे हुए हैं, जिनका 11 को एग्ज़ामिनेशन है उनके भी कुछ ही दिन बचे हुए हैं, ठीक है? तो सबसे पहला चीज़ तो मैं ये बोलूँगा आप सभी से कि प्लीज़ स्टॉप अटेम्प्टिंग द टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ जितना अटेम्प्ट करना था आपने अटेम्प्ट कर लिया है, अब टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट करना छोड़ दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा। बट हाँ, जितने भी टेस्ट आपने लगाए हैं, उनमें कुछ अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए हैं तो वो टेस्ट में वो क्वेश्चन जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। दूसरा चीज़ प्रॉपर्ली रिवीज़न प्लान कर लीजिएगा। अगर आपके टेस्ट में मार्क्स अच्छे भी नहीं आए हैं ना, सो टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं उसका रीज़न ये हो सकता है कि आप एंग्ज़ायटी में हो, आप परेशानी में हो और दूसरी चीज़ अगर हम बात करेंगे, सो कई बार ऐसा होता है कि रिवीज़न प्रॉपर नहीं होता है और बच्चा रिकॉल नहीं कर पाता है। सो ये 3 टू 5 डेज़ का जो स्पान्स है, इन स्पान के अंदर आप अपना पूरा रिवीज़न एक बार सारे पन्ने ज़रूर पलट लीजिएगा सो दैट आपकी लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी में वो सारे के सारे सब्जेक्ट एक साथ रजिस्टर्ड हो पाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ सब्जेक्ट्स तो रजिस्टर्ड हो जाते हैं बट बहुत से सब्जेक्ट्स के बहुत से टॉपिक रजिस्टर नहीं हो पाते हैं। सो रिवीजन के थ्रू वो सारी चीजें होंगी। सो आपके जो अगर मार्क्स कम भी आ रहे थे जैसे 50 मार्क्स आ रहे थे तो 5 से 10 मार्क्स आसानी से यहाँ पर बढ़ सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ, 5 से 10 मार्क्स आसानी से बढ़ सकते हैं। दूसरा एक छोटी सी चीज और कर लीजिएगा कि आप अपनी गलतियां जो टेस्ट में कर रहे थे उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। उससे क्या होगा जब आप एग्जामिनेशन जाएंगे तो वो गलतियां देख के जाएंगे। जैसे कई बच्चे क्या होते हैं ऑप्शंस पूरे ढंग ढंग से नहीं पढ़ते हैं या क्वेश्चंस ढंग से नहीं पढ़ते हैं, जहां नॉट या इनकरेक्ट ऐसे स्टेटमेंट ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम मिस कर देते हैं। सो बिल्कुल ऐसी गलतियां नहीं करनी है। सो एग्जामिनेशन में अगेन 2 से 3 नंबर 5 नंबर तक यहाँ से बढ़ाए जा सकते हैं अगर आप उन सिली मिस्टेक्स को करने से बच जाते हैं और टाइम सफिशिएंट होगा। देखिएगा हमेशा की तरह अगर देखें तो आरएसएमएसएसबी पेपर थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट लेवल पे आता है। सो टाइम सफिशिएंट होगा, सो उस टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करना है, उस टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करना है। एक क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं हो कि ईगो में आ गया है आप और फिर उसके बाद 5 से 7 मिनट केवल एक ही क्वेश्चन पर वेस्ट कर दिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़िएगा। दूसरा, ये एग्जामिनेशन आपका ऑफलाइन एग्जामिनेशन है। सो ऑफलाइन एग्जामिनेशन में दिक्कत क्या होती है, कई बच्चे पहले पेपर सॉल्व करते रहते हैं और लास्ट में हम एक साथ फिलअप करने की कोशिश करते हैं। तो जब एक साथ फिलअप करने की कोशिश करते हैं तो हमारे जो आंसर होते हैं वो ऊपर नीचे भी हो जाते हैं ओएमआर सीट के अंदर। सो आपको क्या करना है प्रॉपर्ली तरीके से कोशिश कीजिएगा। एक पेज पे कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन होते हैं। सो एक पेज के जनरली मैं क्या करता था वो मैं आपको बता सकता हूँ, सो दैट चीजें बिल्कुल प्लान्ड वे में रहती थी। एक पेज पे 5 से 7 क्वेश्चन होते हैं, उन 5 से 7 क्वेश्चन में जितने भी आ रहे हैं उतने आंसर दिए और उनको टिक मार्क कर दिया आपने। फिर अगले पेज पर गए, अगले 5 से 7 या फिर 10-10 का ऑर्डर बना लो आप, ठीक है? तो 10-10 के ऑर्डर में आप उनको फिल अप करते जाइएगा सो दैट लास्ट में आप एंग्ज़ियस ना होंगे, एंग्ज़ायटी नहीं होगी और जल्दी से जल्दी और सही तरीके से आप अपने जो फिल अप है, वो प्रॉपर्ली फिल अप कर सकेंगे और इस फिल अप करने के लिए मोटी टिप वाला बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाइएगा। क्योंकि जब हम पतले टिप से पॉइंट से फिल अप करते हैं तो हम सही से फिल अप नहीं कर पाते हैं। सो मोटे पेन 0.6 एमएम के अलग से आते हैं जो ओएमआर सीट फिल अप करने के लिए ही होते हैं। सो अलग से आते हैं और ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपके एडमिट कार्ड में ब्लू लिखा हुआ है पेन तो ब्लू और ब्लैक लिखा हुआ है तो ब्लैक। बिल्कुल भी ये कोशिश मत करना कि ब्लू की जगह ब्लैक से भर दोगे, ब्लैक की जगह ब्लू से भर दोगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं चलने वाला है और एटलीस्ट 2 पेन तो आपको कैरी करना ही है अपने साथ में, ठीक है? सो तीसरा चीज जो आता है एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड जब आ चुके हैं सो हम बात करेंगे उनको प्रॉपर्ली ढंग से पढ़ना है, एक एक इंस्ट्रक्शन प्रॉपर्ली पढ़ने ना। क्योंकि जब आप घर से निकलते हैं तो क्या होगा, आप एग्जाम सेंटर पहुंच जाएंगे उसके बाद बहुत ज्यादा जल्दबाजी होती है। सो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रखना है, एडमिट कार्ड की सारी चीजें पढ़ना है और अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कम से कम 2 आपके पास आईडी प्रूफ होने चाहिए जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ एंड आपकी फोटो क्लियरली मेंशन होना चाहिए, आपके एडमिट कार्ड में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूंगा सो आपके लिए जो होगा वो आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो भी होना चाहिए फॉर द सेफ्टी पर्पसेस ओनली, फॉर द सेफ्टी पर्पसेस ओनली, ठीक है? तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है और आपके पेन पेंसिल जो भी है, आपकी जो भी है स्टेशनरी वो भी आपके साथ होनी चाहिए, ठीक है? एडमिट कार्ड भी आपके साथ होना चाहिए। देन मैं बात करूंगा एग्जाम सेंटर टाइम से पहुंचना है। भले ही आप 2 घंटे पहले निकल जाए, अगर आपको लगता है 1 घंटे का रास्ता है तो 2 घंटे पहले भी निकल जाए।
काफ़ी बार ऐसा देखा गया कई स्टूडेंट्स देर से एग्ज़ामिनेशन पहुँचते हैं, लगता है 1 घंटे का रास्ता है पहुँच जाएँगे बट कोई कंडीशन ऐसी आ जाती है कि ट्रैफिक मिल गया या कोई मान लीजिए जुलूस वगैरह निकल रहा है या कुछ भी चीज़ हो सकती है, ठीक है? सो आप थोड़ा-सा जल्दी भी निकल जाएँगे, एग्ज़ाम सेंटर पहुँच के भी वहाँ बैठे रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी पहुँच के आप वहाँ पर रिलैक्स हो सकते हैं, बट एकदम टाइम पे पहुँचेंगे तो रिलैक्स भी नहीं होते हैं, तो कई बार हमारा माइंड काम नहीं कर पाता है। सो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान देनी हैं, ठीक है? सो ये डूज़ और डोंट थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा और आपका एग्ज़ामिनेशन डेफिनिटली बेटर होगा। आपने पढ़ा हुआ है यार, अगर पढ़ा हुआ है तो डेफिनिटली आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एग्ज़ाम सेक्शन में बैठोगे ना, तो आप रिवीज़न एक बार प्रॉपर करके जाओगे, तो चीज़ें सारी रिकॉल हो जाएँगी। जैसे-जैसे एग्ज़ामिनेशन में आप क्वेश्चन्स देखते हो, वैसे-वैसे आपको बहुत सारी चीज़ें रिकॉल होना स्टार्ट हो जाती हैं, याद होना स्टार्ट हो जाती हैं कि किस तरीके से निकल कर के आ रहा है। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और तुम्हारा सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है क्योंकि तुमने पढ़ा हुआ है, तुमने मेहनत की हुई है। ठीक है? सो परेशान नहीं होना। अब लास्ट टाइम में ये बात भी भूल जाओ कि ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। मैनिफेस्ट ही मत करो, मत सोचो उस बारे में। वो आएगा भी नहीं एग्ज़ामिनेशन में और जितना तुम सोचोगे, जितना डरोगे, तो वही कहानी है जैसे एक गली में एक कुत्ता है और तुम वहाँ से डर के निकल रहे हो, वो तुम्हें दौड़ाएगा ही। वही कहानी है, ठीक है? तो डरो मत, बिंदास रहो और प्रॉपरली स्लीप लेना है, प्रॉपरली चीज़ें लेना है और कोशिश करना है 1 दिन पहले आप अपने एग्ज़ाम सिटी में पहुँच जाएँ, ठीक है? सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइज़। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक है? जो भी रहेगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ मेरा एक टेलीग्राम चैनल है वैभव सर सुपर कोचिंग। सो आप यहाँ से यूट्यूब से जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल को भी यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। सो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा होगा, ये जो है यहाँ पर आपने अभी देखा होगा यहाँ पर मेरे जो आरएसएम एसएसबी के सेशंस हैं, ये आरएसएम एसएसबी के सेशंस भी आप यहाँ पर देख सकते हो। बिल्कुल सर्वे का पूरा रिवीजन आज करवाया हुआ है, ठीक है? तो इसके डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाओगे, तो यहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको लिंक भी मिल जाएगी। अगर कोई भी इश्यूज़ आता है, इसमें डाउट डिस्कशन ग्रुप है जहाँ आप भी मैसेज कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैसेज करिएगा, बिल्कुल मदद की जाएगी। ओके? सो थैंक यू एवरीवन, लव यू गाइस एंड विश यू ऑल द बेस्ट।